आप सभी भक्तों को संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल की तरफ से राधा अष्टमी की बहुत-बहुत हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार नया रास्ता बना दिया गया है। कहाँ होके वो रास्ता है, कहाँ-कहाँ होके वो यात्रा होगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है क्योंकि ये है सुदामा चौक। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है सुदामा चौक और इस सुदामा चौक तक आप आएँगे कैसे, कहाँ होके रास्ता का निर्माण कराया गया है, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी आप ज़रूर अभी हम आ चुके हैं इस बड़ी परिक्रमा, बरसाने की बड़ी परिक्रमा में। यहाँ पर पूरा मार्ग बनाया जा रहा है, नए तरीके से मार्ग बनाया जा रहा है क्योंकि ये नया मार्ग है और ये पहली बार ऐसा होगा कि जितने भी भक्त इस बार राधा रानी के दर्शनों के लिए आएँगे वो बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे क्योंकि इस बार चारों गणों पूरे ब्रह्माचल पर्वत की उनको परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वैसे तो ये रास्ता 15 किलोमीटर का अखबार में आया है, लेकिन 15 किलोमीटर का नहीं है। अभी हम भी इस यात्रा को करके आ रहे हैं। लगभग 4 से 5 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा परिक्रमा मार्ग है। तो और आगे बढ़ते हैं और मंदिर के उस बिल्कुल सीढ़ियों वाले रास्ते पे पहुँचते हैं, जहाँ पर होके राधा रानी के मंदिर में हम दर्शनों के लिए जाते हैं। तो ये उसी रास्ते पर पहुँचा देगा। आप जहाँ से भी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, तो आपकी यात्रा मंदिर पे जाके पूरी हो जाएगी। और फिर हम जानेंगे कि कैसे इस बार राधा रानी के दर्शनों के लिए जो मार्ग प्रशासन ने किया है, लगभग 15 किलोमीटर का जो रास्ता रूट मैप तैयार किया है, वो इसी माताजी गौशाला के बराबर में होके निकलता है। तो जानते हैं महाराज श्री के श्रीमुख से। आपने कही है कि प्रशासन ने जो राधाष्टमी को लेके जो परिक्रमा मार्ग का रूट तय करा है वो 15 किलोमीटर नहीं है, वो 6 किलोमीटर लगभग बैठ जाती है परिक्रमा और लगभग आना जाना श्री जी मंदिर पर 7 उसे मान सकते हैं। परंतु पार्किंग बरसाना से 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर है। स्वाभाविक है भीड़ आएगी, तो प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो बहुत अच्छी की है और किसी भी ऐसी देवी शक्ति के दर्शन करने के लिए, राजा रानी के दर्शन करने के लिए 15 किलोमीटर क्या 500 किलोमीटर भी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पूर्व में हमारे पिताजी आज से करीब 20 साल पहले गिरिराज जी पैदल जाते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और पैदल ही आते थे। तो ये 15 किलोमीटर कोई माने नहीं रखते हैं। अब की बार जो लोग आएंगे उन्हें बहुत ही सौभाग्य का दिन रहेगा उनका जिस दिन वो बरसाना आएंगे, क्योंकि अभी तक क्या है, बरसाना की आधी परिक्रमा लगती थी। जैसे समझ लीजिए बहुत से लोग सांकरी खोर में होके निकल के गैवरवन से जयपुर मंदिर होते हुए राधा रानी मंदिर पहुंच जाते थे, जबकि अपने ब्रज में संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका निवास है। इसलिए इसको कहते हैं कर 84 और कटे 84। 84 लाख योनियों से मुक्त होने का साधन है ब्रज परिक्रमा। और उसमें ब्रज में क्योंकि सभी तीर्थ, सभी पर्वत, चाहे वो वृंदाचल पर्वत हो, रोहताचल हो, त्रिकूट हो, गंधमार्दन हो, जितने भी पर्वत हैं वो ब्रज में जिनका निवास है। कामवन हो, कामदगिरी पर्वत भी कामवन में है। इनमें से ये 3 प्रमुख पर्वत हैं, जैसे कि गिरिराज जी स्वयं विष्णु भगवान के अवतार के स्वरूप में माने जाते हैं। बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत, जिसके 4 गढ़ हैं, 4 यानी कि ऊंट हैं, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और बिलासगढ़। बिलासगढ़ मौजूद है ही, दानगढ़ जहाँ दान लीला हुई है, विलास लीला हुई है बिलासगढ़, भानुगढ़ जहाँ राधा रानी का मंदिर है और मानगढ़ जहाँ मान बिहारी लाल बराज है, जहाँ राधा रानी रूठ के बैठी थी। वर्तमान में पूज्य श्री रमेश बाबा जी यहाँ रहते हैं। तो इनके चारों गढ़ों की परिक्रमा, जो कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 साल से उसका परिक्रमा का निर्माण कार्य में उन्होंने एक योजना बनाई और विधिवत तरीका से बड़े सुंदर स्वरूप से वो अब बन के तैयार हुई है। उसकी ब्रह्माचल की परिक्रमा लगेगी। दर्शन करने वाले इनको एक मार्ग रखा है, अन्यथा अन्य बार क्या होता था, उसी से लोग जा रहे हैं, उसी से आ रहे हैं, आपस में भीड़ टकराती थी। तो बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। संपूर्ण परिक्रमा से एक लाभ भी होगा, जैसे कि बगल में चिकसौली गांव में माहेश्वर कुंड है, हाँ, जिसे बिहार कुंड भी बोलते हैं। ऐसा बताते हैं जब घेवर वन का जब रास हुआ है या लीला हुई है आज से 5,500 वर्ष 5,000 वर्ष पूर्व,
तो उसमें कहते हैं घेवर वन को बास को आस करे से विशेष और ताकि महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सकी वेश। मतलब वो जो माहेश्वर कुंड है, बिहार कुंड, वहां शिव जी बैठ के घेवर वन की लीला देख रहे हैं। वो माहेश्वर कुंड भी आएगा, चित्रा सखी का मंदिर भी आएगा, घेवर कुंड की भी पूरी परिक्रमा रहेगी, घेवर वन की पूरी परिक्रमा रहेगी, चारों गढ़ों की परिक्रमा रहेगी, और और राधा रानी के दर्शन भी होंगे। पूरे ब्रह्माचल पर्वत की भी परिक्रमा हो जाएगी। हाँ, पूरे ब्रह्माचल कह तो रहा हूँ मैं, चारों गढ़ पूरे संपूर्ण ब्रह्माचल की परिक्रमा होगी। मतलब आप ये समझिए, पुण्य नहीं, महापुण्य का ही लाभ प्राप्त होगा। हाँ, और इससे व्यवस्था ही बनेगी। जो रूट तय हुआ है वो बहुत सुंदर है। थोड़ा सा जिनकी उम्र ज्यादा है, तकलीफ, घोटुओं में तकलीफ है, उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना, फिर उतरना, फिर परिक्रमा देना। बाकी प्रचार प्रसार उन्होंने रूट का बता दिया है, तो एक दिन बाद कर सकते हैं। सब इतनी भीड़ आती है, सभी लोग तो दर्शन नहीं कर पाते हैं अभिषेक का, परंतु बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो जो 15 किलोमीटर की बात है वो इस तरीके से, जैसे अगर हम छाता से आते हैं तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले ही लगभग 15 से 20 बैरियर लग जाते हैं। अगर हम गोवर्धन से आते हैं तो लगभग 40 से 50 बैरियर वैसे ही लगा लेते हैं, ये जगह जगह पे पार्किंग होती है। अब हाथिया गांव से और पहले बैरियर लगा दिया गया है गोवर्धन से। वो क्या है, वो इमरजेंसी के लिए। सपोज करिए ये किसी का कोई मंत्री, एमएलए या कोई उद्योगपति का प्रोग्राम नहीं है, ये साक्षात भगवती का प्रोग्राम है ना, अलादीनी शक्ति का प्रोग्राम है। तो इसको कोई निमंत्रण तो बांटा नहीं जाता है। ये तो मतलब स्वतः ही लोग आते हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। तो जैसे नजदीक वाली पार्किंग होती है, पहले वो भर जाती है, तो फिर बैरिकेड लग जाता है, फिर दूसरी बैरिकेड की जो पार्किंग भर जाती है, फिर तीसरा लग जाता है, इस तरीका से। अन्यथा नहीं, अगर बैरिकेड नहीं करें तो बरसाना बहुत छोटी सी जगह है, कहाँ समा पाएगी। इसलिए जो लोग लेट आते हैं तो उनको थोड़ी दूरी बनती चली जाती है। बाकी व्यवस्थाएं हर बार बरसाना में तो ठीक रहती है, अन्य जगह की हमें नहीं मालूम। अभी हमने जो अखबार में 15 किलोमीटर का रास्ता देखा है तो वो 15 किलोमीटर का रास्ता नहीं है, ये रास्ता तो मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर का है। दर्शन सहित हम इसको 6.5-7 किलोमीटर मान सकते हैं। इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अखबार में वो एक साथ उन्होंने दे दिया है कि 15 किलोमीटर का रास्ता है। आप ये समझो ना, 6.5-7 किलोमीटर तो ये हो गया। अब 3 किलोमीटर दूर जिसकी गाड़ी खड़ी है, 3 आना और 3 जाना, 6 हो गया, है ना। जिसका और थोड़ा दूर होगा, 4 जाना और 4 आना, 8 हो गया। तो मेन जो दर्शन है वो सब 6.5-7 किलोमीटर के अंदर है, जो परिक्रमा भी है और श्री जी के दर्शन भी हैं, राधा रानी के। बाकी व्यवस्थाओं के हिसाब से और 5-6 किलोमीटर बढ़ गए। अब हम पूरी यात्रा को करके आ गए हैं, तो अब यहाँ से मंदिर के बराबर में ही होके सीधे हम ऊंचे गांव पहुंच जाएंगे यहाँ से। आप यहाँ से ऊंचे गांव जा सकते हैं। परिक्रमा का मतलब है, इससे आप ढवारा, रांकोली, नाहरा होते हुए धमारी, राजस्थान जा सकते हैं। इधर को हाथिया होते हुए भी आप डीग की तरफ जा सकते हैं। हमें तो ये परिक्रमा करनी है ना, ये जो बड़ी परिक्रमा जो बरसाने की है, जहाँ पर होके अब राधा रानी के दर्शनों के लिए यात्री को निकाला जाएगा, तो वो इसी रास्ते से सीधे चले जाएंगे ना हम। जैसे समझिए आप गोवर्धन रोड से आ रहे हैं, जैसे ही आप गोवर्धन रोड से आओगे तो पहले आना पड़ेगा आपको यादव मोहल्ला में, जिसे थाना वाला चौराया तिराया भी बोलते हैं, यादव तिराया मोड़ भी बोलते हैं। उससे परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाएगा। वहां से आप चिकसोली, चिकसोली से धोनी कुंड, धोनी कुंड से घेवरवन, घेवरवन से मानपुर, मानपुर से घूम जाएगा हमारी गौशाला के चौराहे से, पीछे होते हुए ब्रह्माचल की परिक्रमा करते हुए ब्रष्वान खरक रोपवे, और रोपवे से पुनः उसमें पुरानी सीढ़ी में जुड़ जाएंगे आप। अगर कोसी से आप आ रहे हैं तो कोसी से जैसे आओगे गाजीपुर, गाजीपुर पे आपका वाहन लग गया पार्किंग में, और वहां से आप आओगे पीलीकोटी, और पीलीकोटी से जो बरसाना का प्रवेश द्वार है उससे प्रवेश करोगे तो वही पुरानी सीढ़ी पे आओगे। आप यादव मोड़ से भी अगर आप प्रवेश करोगे तो भी वो आप पुरानी सीढ़ियों पे पहुंच जाओगे। मतलब निकलने का भी रास्ता बहुत अच्छा है, और जिस मार्ग से वन वे बनाया है दर्शन करने के लिए, वो भी परिक्रमा की एंड वहीं होगा घूम के।
हर हालत में परिक्रमा पूरी कर लेगा व्यक्ति इस बार। बस ये है। और राधाष्टमी के शुभ अवसर पर सभी वैष्णवों को, देशवासियों को, बरसाना की तरफ से ब्रजवासी होने के नाते सबको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान सब पर कृपा रखें, आपके चैनल को भी, आप दोनों को भी, क्योंकि आप ऐसी बरसात के मौसम में भी आप छोटी छोटी भगवान कृष्ण की जो बड़ी गोपनीय लीला स्थली हैं उनको इन चैनलों के माध्यम से दिखाते हैं। वैष्णवों को बड़ा आनंद आता है। हम लोगों को फोन भी आते हैं कि एक चैनल वाले ने ऐसा दिखाया है, हमने तो पहले कभी सुना नहीं था। हमने कि जो हो उन्होंने दिखाया है उस सत्य दिखाया है, उस जगह पे कभी जाके आप देखो। बहुत लोग फोन करते हैं क्योंकि अपने यहाँ से ब्रज 84 कोस की यात्रा जुड़ती है और सभी चैनलों का जो शुरू है, शुरू का शब्द है वो ब्रज से ही है। कहीं ना कहीं से उसमें ब्रज शब्द आया है तो लोग सर्च करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, तो फिर वो उसको पूछते ही है कि हम तुम्हारी यात्रा में तो ऐसा आया नहीं है, ऐसा ऐसा जो है किसी चैनल वाले ने दिखाया है। हम कि 36 दिन में भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को थोड़ी देख पाओगे आप। इसके लिए तो आप जीवन पर्यंत यहाँ रहे, तब भी हो सके समय कम पड़ जाए। राधे राधे। तो चलते हैं और करते हैं परिक्रमा को प्रारंभ। जैसा कि आपने अभी जाना महाराज श्री के श्री मुख से कि बरसाने में इस बार जो व्यक्ति आएंगे वो बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि उन्हें इस बार परिक्रमा लगाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, इसी परिक्रमा को करते हैं, देखते हैं कैसा आनंद रस इस बरसाने की परिक्रमा में बरस रहा है और कहाँ कहाँ होकर ये परिक्रमा लगेगी। तो अभी हम चल रहे हैं बरसाने के बस स्टैंड पर, और बस स्टैंड से हम सीधे जाएंगे थाना मोड़, और थाना मोड़ से चिकसौली होते हुए दोहनी कुंड, माताजी की गौशाला होते हुए और रोपवे पहुंचेंगे। रोपवे से कैसे फिर सुदामा चौक पे पहुंचा जाएगा, ये रास्ता भी आज आप हमारे संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से महाराज देख पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल आपको संपूर्ण जानकारी देता है और उसके साथ में ही आपको जो अलौकिक दिव्यता वाली जो बातें हैं वो पता चलती हैं। ये देखिए, यही वो मार्ग है और ये रोपवे वाला मार्ग है। यहाँ से हम बहुत ही जल्दी रोपवे पहुंचेंगे। वो सामने हमें दिखाई दे रहा है राधा रानी का मंदिर, ऊपर पहाड़ पर हम आप देखेंगे तो राधा रानी का मंदिर यहीं पर है, और यहाँ से ही हम थोड़ा घूम के जाएंगे। और कितना सुंदर रास्ता है, इस रास्ते में एक तरफ पहाड़ है, बीच में रोड है और एक तरफ खेत है। बहुत ही अलौकिक आनंद, उस द्वापर युग में जिस तरीके से परिक्रमा लगती थी उस तरीके का आनंद रस महाराज इस बार श्रीधाम बरसाने में आपको देखने को मिलेगा। बड़ो ही आनंद आवेगा जाए परिक्रमा देवी में, क्योंकि बरसाने की परिक्रमा बहुत ही छोटे रूप में गहवर वन के अंदर है कि चले जाते और नेक्स्ट देर में राधा रानी के मंदिर में पहुंच जाते। लगभग 2-3 किलोमीटर की वो परिक्रमा ही, लेकिन जाबार तो 6 किलोमीटर की परिक्रमा है रही है। और अब हम आएंगे रोप वे पे। जो रोप वे तेहू आप जा सकते हैं, लेकिन जा रोप वे पे इतनी लंबी भीड़ लगी भैया, वो इतनी लंबी लाइन लगी भैया कि कम से कम आधा पौन घंटा तो वो लाइन में खड़े खड़े हुए का चाहिए महाराज। तो अगर आपकी हिम्मत होए इतनी देर लाइन में खड़े हुए की तो पहले देख लियो, आए हुए थे पहले कि लाइन कितनी लगी भैया, और जहाँ खूब बड़ी पार्किंग है, खूब अपना बढ़िया ढंग से जहाँ गाड़ी ने खड़ी कर दो और चल दो बैठ के रोपवे में और फिर वापस आ जाओ। तो नीचे जी रोपवे के बिल्कुल बराबर में ती रास्ता जा रहा हो जो सुदामा चौक पे जामत है जी। देखो जी कितने भक्तजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आज शाम को तो इतनी अच्छी सजावट बरसाने में देखने को मिलेगी, जाको कहनो ही का है महाराज। चल के दिखाएंगे आपको शाम को। और ये रास्ता सीधे ऊपर चले जाते हैं सुदामा चौक से, और जाते मंदिर में निकलने की जो व्यवस्था होगी वो पीछे तक होगी, कुशक बिहारी मंदिर तक। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।